नगर निगम का सफाई अभियान इन दिनों मानगो में जोर पर है। कहीं पर घर डोर टू डोर कचरा उठाया जा रहा है, सड़क पर सुबह शाम झाड़ू लगाया जा रहा है, दुकानदारों से रात में कचरा लिया जा रहा है, सुबह में लिया जा रहा है, सड़क के किनारे पर पड़े हुए कचड़ों को उठाकर हटाया जा रहा है। लेकिन लोग अपनी आदत से बाज आने को तैयार नहीं है, घर से कचरा लाकर सड़क पर डाल रहे हैं। नगर निगम इतना सुस्त क्यों है? दंड शुल्क क्यों नहीं लगाती? सरकारी कर्मचारी केवल कुर्सियों से चिपक कर बैठे हुए हैं, जब नगर निगम की महापौर सड़क पर, पार्षद सड़क पर, मैं कई वार्ड पार्षदों को देख रहा हूं कि लग भीड़ कर अपने क्षेत्र में वह फॉगिंग अभियान, सफाई अभियान करा रहे हैं। 35, 36, 34 को मैं लगातार देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, इनकी काम की प्रशंसा भी करता हूं, इनकी काम की आलोचना भी करता हूं। मैंने एक बीड़ा उठाया है, मानगो नगर निगम का सफाई अभियान को पूरी तरह मैं दिखाऊंगा और मानगो को स्वच्छ बनाने में एक अपना भी योगदान दूंगा। यह हमारी ये अहम भूमिका है समाज को। जब हम चौथे स्तंभ के रूप में खबर दिखाते हैं तो मेरी ये भी भूमिका है कि मानगो कैसे साफ हो, किनका काम है और कौन कुर्सी से चिपक कर बैठे हुए हैं। जब जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर सड़क पर उतरी हुई है, पार्षद सड़क पर उतर कर काम करवा रहे हैं, तो नगर निगम के कर्मचारी क्यों कुर्सी से चिपक कर बैठे हुए हैं? क्यों नहीं वो उतर कर सड़क पर आते हैं, लोगों में जागरूकता लाते हैं, जहाँ पर गंदगी हो रही है उस पर नज़र रख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये सरकारी तंत्र केवल जनता के पैसे से अपना मासिक भुगतान ले रही है, कुर्सियों को पर चिपकी हुए है। जब जल का वितरण हो रहा है, सड़क के किनारे झाड़ू लग रही है, सफाई अभियान हो रहा है, डोर टू डोर कचरा उठाया जा रहा है, तो कर्मचारी क्यों नहीं उतर कर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उस पर कड़े निगरानी रखने की आवश्यकता दिखा रहे हैं? यह साफ मालूम चल रहा है कि कर्मचारी अपनी आदत से लाचार हैं, मानगो को साफ सुथरा स्वच्छ होने में अपनी भूमिका नहीं दिखा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो दंड शुल्क लगाया जाए, ऐसा अभियान क्यों नहीं चला रहा है? ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों की लापरवाही है। लोग तो जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर पार्षद को चुने हैं, कुछ पार्षद लग भिड़ कर काम करा रहे हैं और महापौर भी। अब देखना है नगर निगम क्या कदम आगे उठाती है। नगर निगम की कर्मचारी सफाई करती हुई इस पॉइंट पे भी कचरा जमा रहता है। नगर निगम की गाड़ियां अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कचरा उठा कर गई है। देखिए कर्मचारी साफ करते हुए। ये भी चारों तरफ घर है, चारों तरफ घर, अपार्टमेंट है, हर तरफ कैमरा आपको मिल जाएगा। तो नगर निगम क्यों ऐसा नहीं करता, कड़ा कार्रवाई करता है? इस कैमरे का सहायता लेकर कचड़े फेंकने वाले पर दंड शुल्क लगाए। यहाँ पड़ा हुआ है, लोग घर से किस तरह कचरा लेकर अपने हाथ में चले आ रहे हैं और ये कचरा यहाँ पर छोड़ेंगे, चले जाएंगे। तो क्या नगर निगम केवल कचरा को ही सुबह शाम साफ करेगी? क्या इस पर कोई कड़े कानून नहीं लाएगी, पेनल्टी नहीं लगाएगी? क्या नगर निगम के अधिकारी केवल कार्यालय में बैठे रहेंगे? ऐसा होता है क्या कि पूरी नगर की गंदगी सड़क पर, लोग अच्छे घर में रहेंगे, अपनी घर की गंदगी सड़क पर लाकर फेंकेंगे? क्या यही मानगो का काम अब बचा है नगर निगम का? क्या कड़े कदम क्यों नहीं उठा पा रही है मानगो के अधिकारी? ये टुडे टोल्स गार्डन स्कूल के अपोजिट रोड पर कॉर्नर पर यहाँ पर भी सड़क पर कचरा डाला गया है। पूरी मानगो की यही स्थिति है। नगर निगम की गाड़ियाँ कचरा उठाती है पर लोग आकर कचरा डालते हैं और चले जाते हैं। इस पर कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। सारी अपनी गाड़ी में कचरा को उठाकर ले जाते हुए देखिए, ये पॉइंट पे भी कचरा इकट्ठा होता है। नगर निगम के लोग सुबह शाम अपनी गाड़ियां लेकर कचरा उठा रहे हैं, दुकानदार से ले रहे हैं, घर वाले से ले रहे हैं, घर पर जाकर सुबह कचरा ले रहे हैं, दुकानदार से शाम को दुकान बंद होने के बाद ले रहे हैं, फिर भी सड़क पर कचरा मिलता है। कहीं ना कहीं लोग जानबूझकर मानगो को गंदा कर रहे हैं। इस पर अब नगर निगम को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बस्ती ट्रांसफार्मर का लीड कटा, इसका काम विभाग के मिस्त्री अभी कर रहे हैं।